एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो प्रथम भाषा का वार्षिक पेपर है वो 24 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पूरे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो 60 अंक का आपका पेपर है, 55 या 50 अंक यदि आपको लाना है तो पूरा पेपर यहाँ से आप कंप्लीट करें और समय 3 घंटा रहेगा। तो चलिए हमारे पूरे प्रश्नों को हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक आपको दिए जाएंगे और बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। दूसरा है हेलन केलर कौन थी? तो हेलन केलर एक विचारक थी। तो ध्यान से प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ आपको। और तीसरा है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो व्यंग विधा का पाठ है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, ये व्यंग विधा का पाठ है। चौथा है आपका राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? देखिए जो राजस्थान का चूरू जो जिला था उसमें हिरण की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए थे उनको मरने के पश्चात यानी कि मरने के बाद शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम था निहाल चंद विश्नोई। क्या नाम था? निहाल चंद विश्नोई। पांचवा है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। भारतीय इतिहास इसका स्वर्णकाल क्या था? गुप्त काल। तो ये हो गए हैं 5 सही विकल्प। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और यहाँ से अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठा है रामचरितमानस की रचना डेडेस ने की थी। तो रामचरितमानस है उसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। क्या रहेगा आंसर आपका? तुलसीदास। सातवां है नर्मदा नदी की लंबाई डेडेस मील है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 800 मील है। आठवां है विश्व पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नवा है महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। 10वां है गांधी जी डेडेस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो जो गांधी जी थे वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें आपके प्रश्न है 2 नंबर 3 नंबर वाले, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, जो कि आपके पूरे देखिए 2-2 अंक के रहेंगे। पूरा पेपर कंप्लीट करिए, पूरे ऐसे प्रश्न बता रही हूँ जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए 11वां प्रश्न शुरू करते हैं। सलीम अली का पूरा नाम क्या था? 12वां है भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? 13वां है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। 14वां है दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है? 15वां है सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। तो 17वां है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? 18वां है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? 19वां है आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? 20वां है नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। और 21वां है अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें
आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया? स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि का वर्णन हो। उसमें आपको सभी जानकारी देनी है। अपने मित्र को जो पत्र आप लिख रहे हैं उसमें सभी आपको जानकारी देनी है। 22वां है, गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक 5-5 अंक के। 23वां है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको। भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। जो भेड़ा घाट है उसमें नर्मदा नदी है, उसके दोनों किनारे कैसे हैं? संगमरमर के हैं। किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। लेकिन मैं क्या है, वहां पर सौंदर्य बोध है इसके कारण जा रहा हूँ। और यह कहना अत्यंत कठिन है कि जो लेखक हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सौंदर्य बोध के कारण ही जा रहे हैं। जिस तरह वेद या डॉक्टर के नुस्खे कई वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 24वां है, नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दरवा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पद भूल न जाना पथिक कहीं। तो ये आपको यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 25वां है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। और 26वां है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार, कंप्यूटर की उपयोगिता। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध करना है। जो अच्छा लगे उसे कंप्लीट आपको कर लेना है। तो आज की इस क्लास में पूरे ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो 24 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से आप करें।